नाथ सकल संपदा तुम्हारी सीताराम। मैं सेवक समेत सुत नारी सीताराम। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। लवकुश कांड श्री राधे श्याम रामायण के अंतर्गत चल रहा है। राधे श्याम रामायण के अंतर्गत हम और सब आप सभी लोग मिलकर के विगत 59 दिनों से लगातार श्री राधे श्याम रामायण का कथा प्रसंग का पाठ हो रहा है। जो महानुभावों को समय रहता है वो सुनते हैं। राम कथा बड़ी सुंदर है। आइए, कल के प्रसंग में हमने और आपने सबने मिलकर के ये अध्ययन किया, पाठ किया, सुना कि लव और कुश से संग्राम करने के लिए सबसे पहले शत्रुघ्न जी महाराज पहुँचे थे, युद्ध में परास्त हो गए। उसके बाद श्री राम जी ने अंगद, सुग्रीव सहित लक्ष्मण भैया को युद्ध करने के लिए भेजा है। यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। सीताराम जय सीताराम। आइए भगवत नाम ले लेते हैं। आइए, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मे नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयताम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन लेऊ सुनहु कथा करूँगा। तुम सुनहु कथा करूँगा, प्रभु सुनहु कथा करूँगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामौ मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामौ मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्य मे रामचन्द्रो दयालु नान्य जानै नहीं जाने न जाने। बंदाओं श्री तुलसी के चरण जिनके न्यू जग काज कल समुद्र बोलत लखहु प्रगटहु सप्त जहाज। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोधि जुग पानी। आइए हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा बनी रहे। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर है। लव और कुश माता सीता के दो सुंदर पुत्र हैं। सीता जी के त्याग के पश्चात वाल्मीकि के आश्रम में दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, वहीं लालन पालन हुआ है। बड़ी सुंदर कथा है। मेरे राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। सादर जय श्री राम। आपको भी अभिवादन अजय भैया। अजय पांडे जी अधिवक्ता हैं हमारे।
बहुत सुंदर है, पधारे हैं कथा में। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे मेरे राम। कल के विषय में लव कुश का संग्राम युद्ध चल रहा है, वीरता चल रही है। जिन्होंने लंका में समस्त निशाचरों को परास्त कर दिया, आज लवकुश भैया के द्वारा कोई मूर्छित हो रहा है, कोई बांधा जा रहा है, सेना तो भाग गई है। बहुत अद्भुत युद्ध है, आइए दर्शन करते हैं। अंगद को जब मूर्छित कर दिया और लव ने ऐसा बाण छोड़ा कि वो मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर गए, तो तुरंत लक्ष्मण जी आगे बढ़े हैं लड़ने के लिए। यहीं पर कर कथा का विश्राम हुआ था, यहीं से आगे चलते हैं। बहुत सुंदर कथा है, आइए दर्शन करते हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अरे देखे निज साथियों की चहुं दिस से जब हार, लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। अरे लड़ने को तैयार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लव और कुश धनुष बाण चढ़ाए, घोड़ा को पेड़ पे बांध दिया है और खड़े हैं। और लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले सुकुमारों धन्य तुम्हें, सचमुच अद्भुत बल पाया है। बोले सुकुमारों धन्य तुम्हें, बोले सुकुमारों धन्य तुम्हें, सचमुच अद्भुत बल पाया है। किष्किंधा के गर्वीलों को रण में नीचे दिखलाया है। आहा, बहुत सुंदर है। लक्ष्मण भैया की सेना हार रही, अंगद हार गए, सुग्रीव हार गए, तो कहने लगे लक्ष्मण जी लव और कुश से, अरे भैया बच्चों, मेरे बच्चों, तुमने वास्तव में बड़ा अद्भुत आपने बल पाया है। ये किष्किंधा के राजा और युवराज बड़े ही गर्वित थे, इनको तुमने हरा करके नीचापन दिखाया है। लेकिन रघुवर को, रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता, ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता, सूरज को डुबा नहीं सकता। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। सागर कितना ही बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता, सूरज को डुबा नहीं सकता। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भगवान श्री राम जी को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो, तुमसे अपना रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। आप तो सन्यासी के बच्चे हैं, आपको ये माया का आवरण और उपकरण अच्छा नहीं है। भगवान श्री राम जी अगर लड़ने के लिए आएंगे तो यकीन मानिए कि उनको कोई नहीं हरा पाएगा। अब देखिए लक्ष्मण की इस बात का मेरे प्यारे लव और कुश दोनों भैया क्या जवाब देते हैं। लाडले कुश बोले, राम सिया राम। कुश बोले ये ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन लो धर कर ध्यान।
चाचा हैं एक उस लव के चाचा लक्ष्मण जी। कहने लगे कुछ, ईश्वर भक्तों को जग में, ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, पथ केवल एक धर्म ही है। कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है, पथ केवल एक धर्म ही है। लक्ष्मण से कहने लगे कुछ कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। वो कौन सा? धर्म का रास्ता। अधर्म पे नहीं चल सकते। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है। जिस प्रकार किसी राग निकालने वाले गाने वाले व्यक्ति के लिए अगर बाज और साज अच्छा नहीं होगा, उत्तम क्वालिटी का नहीं होगा, कैसे हो पाएगा? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राग जमाने के लिए बाजा का अच्छा होना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है। ईश्वर भक्तों की रक्षा के लिए राजा का धर्मात्मा होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि अधर्मी राजा जो रहेगा वो ईश्वर के भक्तों की रक्षा नहीं कर पाएगा। है विदित हमें धर्मज्ञ राम, कहने लगे कुछ कि हमको ज्ञात है, मालूम है विदित हमें धर्मज्ञ राम, जनता के पालन हारे हैं, जनता के पालन हारे हैं, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। वो वास्तव में बहुत धर्म पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं और जनता का पालनहार करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने सिर्फ एक ऐसा काम किया जिसके कारण वो हार जाएंगे। कैसे? नारी के कारण वो हारेंगे। कुछ कहने लगे, सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ा ये जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले आना, उनसे सिंहासन ले लेना। जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित सुनाया था, मैया का चरित सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है। उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। देखिए, अपने पिताजी के लिए कुछ ने अपनी माता के रक्षार्थ क्या वचन कहे, बहुत सुंदर है कि श्री राम जी वास्तव में विश्व विजयी हैं। श्री राम जी वास्तव में धर्मात्मा हैं। श्री राम जी जनता के पालनहार हैं।
लेकिन जो साध्वी सती पतिव्रता स्त्री सीता के कष्टों ने उनके बल को नष्ट कर दिया, और इसलिए वो अब सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। मांगलिक अवसर पर सीता मैया का परित्याग कर दिया। मैं गया था और उस दिन जाकर के जवाब के सामने दरबार में मैंने वीणा पर गा करके सीता मैया का चरित्र सुनाया था। उस समय भी मैंने देखा कि रघुकुल श्री राम जी को कोई लज्जा नहीं हुई। इसलिए अब इस देश के खातिर हमको ये धर्म निभाना पड़ेगा। वो अभिमान के भरे हुए श्री राम जी को पूरी धरती का विजयी नहीं बनाना है मुझे। राम सिया राम। लक्ष्मण बोले हो तुम्ही वो गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। उतर गए थे ध्यान से। अच्छा, वही हो आप दोनों बच्चे वही हो जो उस दिन भरे दरबार में मैया सीता जी का गुणगान गाया था। मेरे तो दिमाग से ही उतर गया। लब बोले, लब ने कहा, कुछ ने कहा, अब लब ने कहा, जवाब देना है। क्या बोले? लब बोले अब युद्ध में पहुंचानोगे और कोरी बातों की जगह धनुआ को दो ठौर। ये बातें न करो भाई, धनुष उठाओ, मुझसे युद्ध करो। लब ने कहा, क्या बात है। हा। बच्चों ने कहा युद्ध करो लक्ष्मण से। आज इंद्रजीत मेघनाथ को मृत्यु के सैया पर सुलाने वाले लाडले लखन जी से दोनों बच्चे युद्ध के लिए कहने लगे। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे। वे बदला वन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। अब लाके नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर। प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। बोले लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, क्योंकि लव और कुश को लक्ष्मण को कभी देखा ही नहीं था। लक्ष्मण जी सामने खड़े हैं, उन्हीं से कह रहे हैं हमको ये बतला दो लक्ष्मण जी कब लड़ने आएंगे। सीता को निर्जन वनों में छोड़कर जो लक्ष्मण महाराज चले गए थे वो कब लड़ने आएंगे, उसका बदला लेना है। वो ही लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे जिन्होंने अबला शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अब मुझसे लड़ाई होगी तब पता चलेगा क्या होता है युद्ध। ऐसा कहा लव ने जब लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी ने अपना परिचय गुप्त कर लिया। बोले जान तो पा नहीं रहे तो क्या फायदा बताने से। अरे अपना परिचय गुप्त रख, बोले लक्ष्मण बहन। वीर बाल को यह वचन करते हैं बेचैन, करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित। लो भैया, लक्ष्मण ही कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण बहुत व्यथित हैं। लक्ष्मण अब भी है बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं। फिर भी वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। भैया लब कुछ
सीता जी को वन पहुंचाने में केवल आज्ञा का पालन किया गया और कुछ नहीं हुआ। उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। जो निज भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता हो, वह राजज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता हो। लक्ष्मण ने कहा, वो तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने भाई की इच्छा पे सर्वस्व लुटाने वाले हैं। चलिए भैया, कुछ भैया पहचान नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी स्वयं कह रहे हैं, लक्ष्मण राजाज्ञा का पालन करके दोष नहीं लेना चाहता था भैया। मैं सीता के वनगमन को लेकर के अभी बहुत व्यथित हूँ। उस बोले इस बात में भूल रहे हो आप, धर्म कहाँ यह तो हुआ एक भयंकर पाप, एक भयंकर पाप। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। देखिए कुश जी लक्ष्मण की ही बातें समझाए। क्या समझाया है, आइए सुनते हैं। लाडले लखन चुप हैं, समझा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं, जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, किसी भी भांति से पर बस होकर अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। कहने लगे, ये सत्य है कि आपने अपने भाई की आज्ञा मानकर सीता माता को वनों में छोड़ दिया, लेकिन सुनो लक्ष्मण ने क्या गड़बड़ अपराध किया है। कुछ कहने लगे, जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, कोई भी हो, कारण कुछ भी हो, सत्य को छोड़कर जो कुमार्ग पर जाता है, पर बस होकर अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। दूसरे के वशीभूत होते हुए भी यदि अपने मत पर वो अज्ञान की कुल्हाड़ी चला देता है। आदरणीय श्री उमाशंकर मिश्रा जी दादा हमारे हैं, परम श्रद्धेय दद्दू, आप आए हैं राधे श्याम रामायण में। लव और कुश की वीरता का प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर है, आपका स्वागत है। ये राम कथा हमको आपको जीने की राह सिखाती है। 1 घंटा आधा घंटा हम परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करते हैं, जगत के जंजाल से मुक्ति पाकर भगवान की गाथा कहते हैं। लव कुश लक्ष्मण को पहचान नहीं पाए, कहने लगे। आदरणीय प्रीति नीरज जी, श्रद्धेय भाभी जी को सादर प्रणाम। भगवान की कृपा बनी रहे। आप बहुत लोग कई माध्यमों से कथा का दर्शन करते हैं। लव कुश ने लक्ष्मण को पहचाना नहीं। कह रहे हैं, लक्ष्मण ने जो सीता जी को वनवास में छोड़ा, उसका आज परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। राम सिया राम सीताराम। बहुत सही दादा। अरे आप बड़े भाई हैं। आप लिखते हैं कि कल हम मैदान में नहीं आए थे, लेकिन सुना था। दादा आप बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुन चुके हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आप लोग रहते हैं तो थोड़ा संयम बना रहता है। मेरे राम सीताराम। अंधा श्रद्धालु वही तो है, वही ज्ञानी अज्ञानी है हंस किंतु यह बोध नहीं
क्या दूध और क्या पानी है, अच्छा ये बातें जाने दो। कटने मरने की बात करो या उल्टे अपने घर जाओ, या उल्टे अपने घर जाओ, या रण करने की बात करो। कुछ कहने लगे, बड़ा सुंदर है। अंधा श्रद्धालु वही तो है, वही ज्ञानी अज्ञानी है हंस किंतु यह बोध नहीं, क्या दूध और क्या पानी है। अरे लक्ष्मण जी को ये नहीं समझ में आया कि न्याय क्या है अन्याय क्या है, और सीता जी को निर्जन वनों में छोड़ाए। चलिए जाने दो उन सब बातों को, अब आइए लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। कुछ कहने लगे, घोड़ा पेड़ के पास बंधा है, अश्वमेघ यज्ञ का। सुग्रीव, अंगद इत्यादि लोग मूर्छित हो चुके हैं। लक्ष्मण जी युद्ध में तत्पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी को कुछ भैया पहचान नहीं पाए। लाडले लखन ने अपनी पहचान भी छिपा ली। जब जान नहीं पाए, क्योंकि वो बच्चे बहुत सुंदर हैं, इसके पहले वो दरबार में जाकर सीता जी की कथा सुनाए। हम कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण बोले क्षत्रिय के प्रति, लक्ष्मण बोले क्षत्रिय के प्रति, ऐसा कटु वाक्य न अच्छा है। क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा था, अब उसे हटाए देता हूँ। मैं ही लक्ष्मण हूँ, कैसा हूँ यह अभी बताए देता हूँ, यह अभी बताए देता हूँ। मैं ही लक्ष्मण हूँ, जिसने घननाद संहारा है, उसको तुम भीरु समझते हो। संभलो इन बाणों से बिंध कर तुम भी निज धाम पहुंचते हो। बच्चों, मैं अभी तक आपकी इस सुंदर स्वरूप को देखकर लड़ाई नहीं करना चाहता था। केडी मिश्रा जी, दिलीप भैया, बहुत आप लोग बड़े अच्छे हैं, परमात्मा के चरण शरण में बने रहते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, आपने लिखा है बहुत सुंदर। वास्तव में भतीजे चाचा के प्रति धनुष बाण ताने खड़े हैं। चाचा जी भतीजों से युद्ध करने जा रहे हैं। यह अद्भुत है, त्रेता युग में हुआ है। और क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब रावण और रावण का युद्ध हुआ था, जब रावण कुल समेत उसका वध हो गया, लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा, सबने सबको मारा, युद्ध जीत गए, तो उस जीत का अभिमान आ गया था इन सबको। तो भगवान श्री राम जी स्वयं सबका अभिमान चूर्ण कराने की योजना बनाई थी। ये इस गूढ़ मूल बात में है। सब बड़ा मद में थे, अरे मैंने बड़ा काम किया। ये राम जी के बालक हैं। माता सीता पतिव्रता सत्यवंती स्त्री हैं, उनके बच्चे हैं। एक बात आपको बताएं, ये ध्यान देने योग्य है भैया, दिलीप भैया और प्रीति भाभी, आप समझिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर परिवार में माता पिता सदाचार में हैं तो बच्चे बड़े बलशाली होते हैं। ये माता सीता से आप सीख समझें। उन्होंने वन में रह करके लकड़ियां काट काट करके पेड़ पौधों का सिंचन करते हुए इन बच्चों को पाला है। माँ का आशीर्वाद, माँ की तपस्या, पिता का तप भले ही कम हो, लेकिन माता की तपस्या बहुत प्रभाव देती है। तो ये दोनों बच्चे अपने चाचा के सामने धनुष तानने खड़े हैं। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैंने मेघनाद को मारा है।
तुम मुझे ऐसे ही समझ रहे हो? संभलो, अब इन बाणों से अभी तुम्हें तुम्हारे धाम पहुंचा देता हूं। अरे अब क्या था, खिंच ही गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। अरे हाँ, युद्ध विकट विकराल। बातें खत्म, दोनों तरफ से धनुष खींचे गए। लव कुश और लक्ष्मण जी सामने सामने युद्ध करने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य है। आइए युद्ध का दर्शन करें। कैसे युद्ध हुआ कल्पना करें आप सबने रामायण समझी है और देखी है। लक्ष्मण जिस समय अग्निसर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, कुछ तभी बाण से जल बरसा, लपटों को तुरंत बुझाते थे, लपटों को तुरंत बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चलाकर निज सायक घी को मिट्टी कर देते थे। अग्नि बाण छोड़ा, उसने जल बाण छोड़ा। वाल्मीकि जी की शिक्षा प्राप्त है बालक, तो जल बाण छोड़ा तो तुरंत लक्ष्मण ने, भाई लक्ष्मण शेष नाग के अवतार है, तुरंत मंत्र अभिमंत्रित करके बाण को चलाया। तो वो बाण से घी, जल जो पानी बरसा वो घी का काम करने लगा। कुछ ने तुरंत उसको मिट्टी बना दिया, अंततः आग बुझ गई। अब ये दोनों लोग अपने अपने पौरुष दिखा रहे हैं। बहुत युद्ध वहां चलता रहा। अरे धीरे धीरे बढ़े चला वैज्ञानिक संग्राम, अरे घटा जब भी छाई इधर उधर खिल गया घाम। कभी अंधेरा हो जाता है, कभी उजेला कर देते हैं। बाणों ही बाणों के द्वारा, देखिए युद्ध में अंतिम क्या होगा। बाणों के, यहां पर स्वाभिमान की लड़ाई है। सूर्यवंशी का धर्म है कि चुनौती को स्वीकार करना। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है भैया, केडी भैया, आपने बहुत सत्य लिखा। स्वाभिमान की लड़ाई है। क्षत्रिय अगर वो घोड़ा जाने देते लवकुश, तो क्षत्रिय धर्म कहता है अपनी जान चली जावे लेकिन स्वाभिमान रहना चाहिए। बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के ज्वर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब बिल गाए। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। नाना प्रकार युद्ध हो रहा है। कभी माया भी सेना बन जाती है, कुछ उसको तुरंत समाप्त कर देते हैं। लक्ष्मण भैया ने सभी प्रकार के तंत्र मंत्र अभिमंत्रित बाणों का प्रयोग कर लिया, लेकिन अभी अपना प्रभाव नहीं कर पाए। जब वैज्ञानिक युद्ध को होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आइए कौन कौन सी तंत्र विद्या चलाते हैं, आइए देखिए। उच्चाटन मारण वशीकरण सम्मोहन आदि शस्त्र आए, उन मंत्रों ने उन तंत्रों ने कितने ही कौतुक दिखलाए। लड़ते थे कभी प्रकट होकर, फिर कभी गुप्त हो जाते थे। नाना प्रकार की लीला से वीरत्व वीर दिखलाते थे। दो बच्चों के सामने शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण ने सारी शक्तियां प्रयोग की हैं।
शायद मेघनाद पर भी एक आधे छोड़ दी हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारा तंत्र मंत्र यंत्र सब चला दिया। राम सिया राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। अब बच्चे तो बच्चे हैं ना, कैसे युद्ध को झेल पाए, थोड़ा व्यथित हो गए। लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल, गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। वहां वाल्मीकि जी सब देख रहे हैं, देखा बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो गुरुदेव भगवान ने अपनी शक्ति फेंकी, माया जाल फैलाया। सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया, आधा ऐसे भ्रम में आया, लक्ष्मण को ही लब मान गया। कुछ घबराए अपने ही हाथों से, कुछ घबराए अपने ही हाथों से, अपनी गर्दन उतार बैठे। कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करवार उठे। लक्ष्मण घबराए जब भी देखी ऐसी बात, सो मेरा सिर रघुनाथ को होकर बिह्वल गात। चाहा लक्ष्मण ने जब भी सीतापति से त्राण, गुरु ने लौटाया तभी अपना माया बाण। जब राम जी से प्रार्थना करने लगे लक्ष्मण जी, तो गुरुदेव भगवान ने फिर माया अपनी समेट ली। माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ। उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ, पर सेना ऐसी घबराई जम न सकी समर स्थल में। पर सेना ऐसी घबराई जम न सकी समर स्थल में। भागी कौशल की ओर तुरंत जम न सकी समर स्थल में। अरे दो बच्चों के बीच लड़ाई करने के लिए इतनी बड़ी सेना की आवश्यकता ही नहीं थी। दो बच्चे हैं अब भाई, इतनी बड़ी सेना, सब भाग पड़ी अयोध्या की तरफ। लक्ष्मण ने देखा जभी सेना का यह हाल, तेवर तिरछे हो गए, नेत्र हो गए लाल। आइए भैया, क्या बात होती है आगे समझते हैं। जानकी जीवन का फिर, जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने। सारंग शक्ति भर कर खींचा, सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। वह तीर वज्र सा जब भी लगा, उस गिरे मूर्छा खाकर तब। सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लब आकर तब। उसको बाण लगा, सारंग शक्ति छोड़ दी, मूर्छित हो गए, लव ने मैदान पकड़ लिया। आयो, अरे आते ही लव ने किया सर का प्रबल प्रहार। सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। अरे लक्ष्मण ने देखा जब भी यह प्रहार उद्दंड, अपने सर से कर दिए लव सर के दो खंड। कुछ जागे देखा हुए लव सर के दो खंड। दोनों भाई एक दूसरे के पूरक हैं, तब तक उनकी मूर्छा जाग गई। देखा भैया लव के बाणों के दो खंड हो गए। अरे ये क्या हो रहा है। अरे कुछ जागे देखा हुए लव सर के दो खंड। पूर्ण क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड।
लगा हृदय में लखन के वह सायक बलवंत, आए मीठी नींद से मूर्छित हुए तुरंत। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। सेना में अब मच गया एक प्रबल कुहराम, बंद बालकों ने किया तभी महासंग्राम। कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे संभाल, कुछ सैनिक पहुंचे अवध और सुनाया हाल, और सुनाया हाल। भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, तभी चुटीले वीरगण करने लगे पुकार। इधर राजा रघुनाथ जी दरबार में बैठे हैं, अयोध्या के सारे लोग दरबार में बैठे हैं जिन्होंने माता सीता पर ब्लेम लगाया था कि रावण के यहाँ रहकर आई, इनको अपने साथ में रखकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब देवियों याद रखो, मैया सीता पर भी लोगों ने ऐसे उंगली उठाई थी। तो हम और आप साधारण मानव हैं साहब, मौज में जीना चाहिए। अरे एक जीवन मिला है, आनंद पूर्वक व्यतीत करिए। लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में रहेंगे तो जी नहीं पाएंगे, और जब मरेंगे तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, चला गया। इसलिए लोगों की तरफ ध्यान मत दो, आपके हृदय को जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। एक जीवन मिला है साहब, घुट घुट से मर मर के जीने से क्या फायदा। बहुत पीड़ाओं का बोझ लाद करके जीवन में जीने से क्या आनंद। आपको जो अच्छा लगता है आपको करना चाहिए, बस ये देखो अन्याय न होने पाए। मेरे राम, जो चुटाए हुए सैनिक थे वो भरे दरबार में रोते बिल्लाते चिल्लाते पड़ते गिरते पहुंचे अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ त्राहिमाम त्राहिमाम गाहिमाम त्राहिमाम। महान दुख है, रघुवंश हिला जाता है, मुकुट अवध का महाराज डिगा जाता है। बड़ा अंधेर है, जुगनू की चमक के आगे प्रकाश रखते हुए सूर्य छिपा जाता है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। सब पड़े अचेत वहां, चेत करें दया धाम। रक्ष माम त्राहिमाम। बताइए, दोनों बच्चों ने, जो अवध की सेना थी उसके जान जो है गले में आ गई, मुंह में आ गए प्राण। त्राहिमाम करते हुए अयोध्या पहुंचे। सब हाल सुनाया साहब, सब मूर्छित हो गए हैं। उन बालकों ने तो बड़ा घोर संग्राम किया, बड़े बलशाली हैं, लव और कुश। फेसबुक पर ये कथा आप लोग शेयर करते रहें, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। वहां पर पूरी राम कथा, रामचरितमानस और राधे श्याम के समस्त भाग आपको मिलेंगे शुरू से आखिरी तक। जब मौका हो बजाइए, प्रतिष्ठान में रख लीजिए, घर में रख लीजिए, धीमी आवाज में बजाइएगा, किसी को दुख न पहुंचे। किसी को कथा नहीं पसंद है, किसी व्यक्ति को कथा भी व्यथा लगती है, तो ऐसे आदमी को जबरदस्ती न सुनाइएगा भैया। जबरदस्ती कथा किसी को मत सुनाइए। तो आइए सैनिकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सुना सैनिकों से जभी रण का दुखद वृत्तांत, खेद प्रकट कर भरत से बोले सीताकांत। भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर, दो बच्चों ने कर दिया रण में यह हथ फेर। भरत बचे हैं क्योंकि शत्रुघ्न जी तो पहले आ गए, शत्रुघ्न जी महाराज पहले आ गए थे, अब भरत खाली बचे हैं।
भरत की तरफ रघुनाथ जी ने देखा, कहा भैया ये दो बच्चों ने बड़ा बड़ा गड़बड़ कर दिया है। धिक्कार राजसी बाने पर जो रण इस भांति मचाता है, मुझको तो वह क्लेशों वाला बन का जीवन ही भाता है। निश्चय है यह राजा होकर रण में 10 कंदर हारा था, तपसी जीवन के बल से ही हमने उसको संघारा था। देखा न प्रकट जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है। भरत भैया, मेघनाद जैसे योद्धा को जिसने मारा, काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। हमारे आदरणीय कई भक्त हैं, वो कहते हैं महाराज जी आपकी कथा लगा लेते हैं, पूरा काम निपटा लेते हैं। आदरणीय कंचन जी एक दिन बोल रहे थे कि आप जब जितनी देर में कथा आप करते हैं उतनी देर में मैं कथा सुनते सुनते घर के सारे काम निपटाते हैं। सुनते रहिए, काम करते रहिए और नाम जपते रहिए। देखिए जीवन में हर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली कथा सुने तो भाई उससे भी काम नहीं चलेगा ना। गृहस्थ जीवन में हम और आप हैं, गृहस्थी के सारे कर्म करने चाहिए। भगवान ये नहीं कहता है कि हमको रात दिन भजो, बच्चा भूखे मर रहे हैं फिर भी भजो। आप पूजा करो, बच्चे को टिफिन तैयार करके देना है मत दो, तो वो पूजा आपकी व्यर्थ है। आपकी पूजा तभी सफल है जो गृहस्थ के उत्तरदायित्वों का हम पूरी तरह से पालन करते रहें। सब काम करो, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। आखिरी में एक भजन की अनुरोध आया है, भजन भी किया जाएगा। आइए दर्शन करते हैं। राम जी बहुत बेचैन होकर के भरत से कहने लगे, भैया हम राजा हैं तो हम नहीं जीत पा रहे हैं। वो हम रावण को तब मार पाए जब तपस्या का बल था। जो 14 वर्षों के वनवास में न होते, तपसी वेश में न होते तो शायद नहीं मार पाते। देखा न प्रकट जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है, वही बनवासी बच्चों से चेतनाहीन बेचारा है। चेतनाहीन बे हे भरत बताओ तुम ही आज, कैसे यह पूर्ण समस्या हो। जो जग की रक्षा करता है, उसकी अब क्यों कर रक्षा हो। अरे लक्ष्मण जब वहां मूर्छित हो, तब तो मेरी तैयारी है। कर्तव्य कान में कहता है, अवधेश्वर तेरी बारी है। ये सुनकर बोले भरत, अज ठहरो दया निधान। जब तक जीवित दास है, ऐसा करे न ध्यान। भरत जी ने कहा अभी रुको, आपकी बारी नहीं है, अभी मैं जिंदा हूं। जब तक दास जीवित है आपको क्या चिंता साहब। मेरी उत्कंठा है, जीवन को धन्य बनाऊं मैं। अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊं मैं। शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार रण आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किस लिए न लेते हो भैया।
लक्ष्मण और शत्रुघ्न से तो युद्ध के लिए कहा, हमसे क्यों नहीं कह रहे हो भैया? प्रभु बोले मेरे लिए हैं सब भ्रात समान, किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध महान। राम सीताराम, सिया राम, जय जय राम। लक्ष्मण सा योधा भाई, जब मूर्छित रण में जाए, जब मूर्छित रण में हो जाएगा, तो मालाएं जपने वाला किस भांति वहां जम पाएगा। भैया आप तो भगत हो, आप तो माला जपते हो। जब लक्ष्मण जैसा योद्धा वहां मूर्छित हो गया तो आप कहाँ रुक पाओगे? आप तो भजनानंदी हो। माला जपने वाले से, सीताराम सीताराम करने वाले से क्या होने वाला? राम सिया राम। हो बस इन्हीं विचारों से तुमको अब तक रोक रहा भैया, बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया। भैया इसीलिए आपको रोक रहा हूं, और कोई खास बात नहीं है। भरत उसी क्षण कहे उठे, अभी ठहरिए नाथ, आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। कुछ वर्षों के तपसी बालक ऐसा अंधेर मचाएंगे क्या? तो 14 वर्षों वाले क्या कर तब कुछ भी न दिखलाएंगे, ऐसा अंधेर मचाए। 2 बच्चे वो वनवासी हैं, वो जब इतनी भयानक युद्ध कर सकते हैं तो हम लोगों ने तो 14 वर्ष तपस्या की। भैया चिंता क्यों कर रहे हो? बरसों तक तार जब, बरसों तक तार तपा है जो, वह सब कमान बन जाएगा। माला का एक एक दाना सहायक महान बन जाएगा। भरत की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, चिंता न करो। भरत ने कहा भैया चिंता न करो, हम भी बहुत अच्छा संग्राम करेंगे। तो भगवान ने कहा जाओ तुम भी भाई अपने हाथ आजमा लो, जाकर के जाओ दोनों बच्चों से युद्ध करने के लिए। आप भी चले जाओ, जाओ भैया निपट आओ तुम्हें पहले देखें भाई। प्रभु बोले यह बात है तो भरत को भेजना नहीं चाहते थे, खुद जाना चाहते थे लवकुश से युद्ध करने। भरत जी ने तमाम प्रकार से कहा तो कहने लगे जाओ भैया, अच्छा तैयार हो जाओ, जाओ जाओ। लक्ष्मण मूर्छित, शत्रुघ्न मूर्छित, सारी सेना पीड़ित, अब आप दोनों बच्चों से युद्ध करने जाओ। अब कहने लगे अकेले न जाओ। इनका है अकेले क्या हो जाएगा कि अकेले न जाओ भैया, हमारी बात मानो। क्या करें? 2 आदमी बचे हैं शेष, उनको लिए जाओ। कौन कौन? कहने भी हनुमान जी बचे हैं और जामवंत जी बचे हैं, उनको भी लेकर के जाओ। ऐसा कोई रथी महारथी नहीं बचेगा जो लवकुश से युद्ध नहीं करेगा। भगवान श्री राम ने कहा अकेले न जाओ भाई। मेघनाथ को मारने वाला मूर्छित पड़ा, सेना यहाँ चिल्ली तड़ाप मचाए है अयोध्या के अंदर, तो अकेले न जाओ। भरत ने कहा अच्छा ठीक है। राजन जी महाराज की जय हो। मनीष मिश्रा जी महाराज पधारे हैं। आइए लवकुश संग्राम का दर्शन करते हैं। शीश नवा कर जब भरत होने गए तैयार, तब बोले हनुमान से इस प्रकार सरकार। क्या? मेरे हित जिसने राज्य छोड़ वनवास ग्रहण कर डाला था, मेरा अन्य आराधन कर
सर्वस्व अर्पण कर डाला था, वही अब न्योछावर करता, प्राणों को मेरे ऊपर है। ऐसा भाई होना चाहिए भाई, रक्षा का उसकी भार आज बजरंग तुम्हारे ऊपर है। कहन भैया हनुमान जी ये जान लो, भरत हमें प्राणों से प्रिय हैं। कहा भी है तुम भरत हैं सम भाई, बहुत प्रिय है, इनके प्राणों की रक्षा आपके ऊपर है। पवन तनय से कहे चुके जब यो मन के बैन, जामवंत से तब, अरे जामवंत से तब, अरे कहने लगे करुणाएं। पवन तनय से कहे चुके जब यूं मन के बैन, जामवंत से कहने लगे तब ये करुणाएं। क्या फंदे में नाग पास के जब सारा वानर दल आया था, तब मेघनाद को कर परास्त तुमने निज बल दिखलाया था। उस बल का उस कौशल का फिर जग को परिचय देते आना, बन के तेजस्वी बंदों को, बन के तेजस्वी बच्चों को बंदी कर लेते आना। मारना नहीं जामुन जी, वही बल और वही पौरुष लंका में जो आपने दिखाया था, वही दिखा करके वो दोनों बालक जो युद्ध कर रहे हैं जंगल में, उनको पकड़ करके बंदी बना करके ले आना। इधर राम आज्ञा हुई दासों को स्वीकार, उधर भरत भी आ गए होकर शीघ्र तैयार। भरत जी जा रहे हैं, जामवंत जी जा रहे हैं, हनुमान जी जा रहे हैं। आहा, अद्भुत है, दो ही बच्चों से युद्ध करने दिग्गज जा रहे हैं। आते ही बोले भरत शीस नवा सहलाद, निश्चय होगा विश्व में कौशल का जयनाद। आइए भरत, हनुमान और जामवंत का युद्ध लवकुश के साथ दर्शन करते हैं। जिसके हैं जगपति रखवाले, उस जन को भला कहाँ भय है। त्रिभुवन में 14 लोकों में नवखंडों में उसकी जय है। क्षत्रिय का हृदय उमगता है, रण में कुछ कर दिखलाने को। हे नाथ आज्ञा दो तुरंत, रघुकुल की जय में जाने को। जल्दी आज्ञा दो भैया, क्षत्रिय का खून खौल रहा है। भरत चखाएगा उन्हें रण का पूरा स्वाद हो। यदि सीतापति ने दिया हार्दिक आशीर्वाद हो। प्रसन्न प्रभु ने कहा यदि ऐसी बात, हार्दिक आशीर्वाद है मेरा यही भ्रात। मेरे राम सीताराम, क्या आशीर्वाद दिया है भगवान श्री राम ने, भरत को आशीर्वाद दिया है। अरे विश्व तुम्हारे चरित्र का गाएगा नित गीत, रघुवंशी रघुवंश की होगी अंतिम जीत। अंतिम में जीत रघुवंश की ही होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। तुम जीतोगे ये नहीं, अंतिम जीत रघुवंश की ही होगी। तो रघुवंशी तो लव और कुश भी है, वो कोई बाहरी थोड़े हैं भैया। अरे इतना सुनते ही किया दासों ने जयनाद, चले साथियों के सहित
भरत लाल सहलाद। भगवान की गूढ़ गिरा को, गंभीर वाणी को लोग समझ नहीं पाते। जब समझदार व्यक्ति कुछ इशारा करते हैं तो हम लोग अज्ञानी हैं, नहीं समझ पाते। भगवान ने गूढ़ बात कही, भरत अंत में रघुवंश की ही विजय होगी। आइए लव कुश के पास भरत जी जा रहे हैं। मांडवी नाथ का रण प्रयाण, जग को भरमाए लेता है। वह शांत ढंग वह श्याम अंग, रघुवर को धोखा देता है। वल कल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर। जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पे तुलकर। लक्ष्मण मूर्छित, शत्रुघ्न मूर्छित, सेना मूर्छित। अब भरत भैया चले हैं कहाँ? लव कुश से संग्राम करने, लाडले बच्चों से। अरे अस्तु शीघ्रता से वहां पहुंचे यह बलवान। आहा, जहां बालक खड़े थे खींचे हुए कमान। मेरे राम सीताराम। विकास तिवारी आप जय हो, आपकी भगवान की कृपा बनी रहे। रवि हलावत जी जय सिया राम, जय बालाजी महाराज। आइए पहुंच गए कहाँ? जहाँ लव और कुश है। देखा कितने ही योद्धा गण पृथ्वी पर शयन कर रहे थे। भीतर तो सब में जीवन है, बाहर से सभी मर रहे थे। हत को देखा तो आहत था, आहत हत सदस्य दिखाता था। कितने हत थे कितने आहत, ये जोड़ नहीं लग सकता था। कितने घायल हैं, कितने मर गए, किनके अंदर प्राण है, ये जोड़ घटाना नहीं हो सकता। सब पड़े हैं, सारी सेना पड़ी है और दोनों बच्चे खड़े हैं। वह शांत विपिन की तपोभूमि, सब और लाल सी दमकी है। उस लाली में हीरों जैसी शास्त्रों की ढेरी चमकी है। शस्त्रों की ढेर पड़े हैं, अंबार लग गया है। वाह आहा, मानो विपिन स्थल ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का। तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर यह भी देखा, दो बच्चे धनुष चढ़ाए थे। दो बच्चे धनुष चढ़ाए हैं, उस अश्वमेघ के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। दोनों बच्चे खड़े हैं, उस घोड़े के सामने अपना अधिकार जमाए हैं। अवधपुर की लगभग 90% सेना मूर्छित समाप्त हुई पड़ी है। लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई है, सब व्यथित हैं। भरत, हनुमान और जामवंत पहुंचे, बची खुची सेना लेकर के तो देख रहे हैं। उधर घोड़ा बंधा और उस दोनों बच्चे घोड़े के आगे तीर कमान ताने हुए। ऐसा लग रहा है घोड़ा उन्हीं का है या उनके बाप का है। ऐसा लग रहा है तो उन्हीं के बाप का ही, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है दोनों बच्चे कौन है, क्या है। राम सिया राम। आइए बच्चों का दर्शन किया भरत जी ने। कट पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं की जूटा। सिर पर जटाओं का जूटा है,
बल से सब वीर घटाए हैं, छवि से सारा जग लूटा है। अरे भरत रूप नद में गए, रिपु का भाव विसार। प्रेम मगन होकर कहा, धन्य युगल सुकुमार। भूल गए भरत ने जब लव और कुश को देखा, इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतने प्यारे बच्चे, दोनों बालकों को देखकर युद्ध करने गए थे, युद्ध भूल गए और कहने लगे, आहा धन्य है, आहा आहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह प्रभु। भगवान श्री राम के बच्चे हैं साहब। बड़े चाचा लड़ने पहुंच गए, छोटे दोनों तो मूर्छित, बड़े चाचा युद्ध में पहुंचे। अपना ही खून है साहब, देखो तो उछल तो आते ही है, आकर्षण तो होता ही है। कौशलपति ने दंडक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्त्र निश्चर बध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस रण में कहने को वीरों का वंश हो रहे हो, पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर का अंश हो रहे हो। हृदय स्थल में भरत के होता यह संदेह, प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दे। लव बोले कुछ घर चलो, रण में रही न जान। बैरी तो करने लगा बिरुदावली बखान। जब दोनों बच्चों की तारीफ करने लगे भरत भैया, आहा आहा, ऐसा लग रहा है कि आप तो अवतारी बालक हो। ऐसा लगने लगा है कि आप वीरों के वंशज हो। ऐसा लगने लगा है कि तुम दोनों ईश्वर के अंश हो। तब लव कहने लगे, भैया अब युद्ध समाप्त हो गया, ये तो हमारी तारीफ पे पुल बांध रहे हैं। बैरी भी प्रशंसा करने लगे। तब लव ने कहा, चलो भैया अब युद्ध समाप्त। हम समझे थे, लव ने कुछ से कहा, हम समझे थे कैकेयी सुत योगी हैं और सुभट भी हैं। यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। वास्तव में भरत भगत ही है। अपने भ्राता की राजा की क्या सुघड़ वीरता गाई है। बलिहारी है चतुराई की, निर्बलता सभी छुपाई है। भैया वास्तव भरत भैया तो भगत हैं। अपने बड़े भैया कितनी बढ़िया बात बताई है कि 14 सहस्त्र निश्चर बध कर, लेकिन निर्बलता सब छुपा ली है। हम भी लव कहने लगे, क्या हम भी यह बात जानते हैं। खर आदि उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्त्र संघारे थे। 14,000 निशाचर एक ही सेकंड में भगवान श्री राम ने मार दिया था। 3 पैर पीछे हटकर। हम जानते हैं लव और कुश ने कहा, हे भरत आप ही न्यायी बन, कह दें यह न्याय कहाता है। रण में जो हटता 3 पैर, क्या वह योद्धा कहलाता है। बाप ने 3 पैर पीछे हट करके मारा था। और चूंकि लव और उसको पूरी राम कथा मालूम थी, वाल्मीकि के द्वारा सब जानते थे, हम तो वास्तविक न कुछ भी हैं,
सचमुच 2 दिन के लड़के हैं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरु बल से हम यह कहते तुम जीत नहीं सकते लड़के। हम 2 दिन के लड़के जरूर हैं, लेकिन मैं अपने गुरु जी पर पूर्ण विश्वास करके कहता हूं कि तुम मुझे लड़ करके हरा नहीं पाओगे। बल है हम में बन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम। विंध्याचल और हिमालय को रेणुका बना सकते हैं हम। लव और कुश ने कहा गुरुदेव का आशीर्वाद है और वन देवी का बल है, मैया का मेरी बल है मेरे अंदर। मैं अब ब्रह्मांड को हिला सकता हूँ, विंध्याचल और हिमालय का चूरन बना सकता हूँ। यदि बड़ी सुंदर बात है, यदि बल हो, यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। भरत से कह रहे हैं। अरे सुने भरत ने जिस समय लब के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय में लाल हो गए नैन। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते हो वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप, है विख्यात प्रताप। चलिए अगले दोहे पर एंड होगा, भरत का संग्राम कल पढ़ेंगे। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। तुमने क्या यही समझ रखा है, छुई मुई इन वाणों में रखते हैं हम भी प्रबल शक्ति, कुछ छुपी हुई इन वाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे, तब तीर इधर से अपने वे रघुकुल प्राण चला उठे, वे रघुकुल प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत, किसका सर किधर जा रहा था, अपनी ही सायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा था। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब देख न पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव के सर, जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी, वे घाव तुरंत ही भरते थे। बहुत विकट संग्राम होने लगा। लव और कुश धनुआ पर बाण चढ़ाए, लाखों लाखों बाण छोड़ रहे हैं। भरत भैया के बाण लगता है, घाव होता है, घाव तुरंत भर जाता है। अरे निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लव ने कुछ मंत्र पढ़ा, छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते तभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। देखिए राम जी को ये मालूम था कि भरत भैया के कहीं प्राण न चले जाएं, तो हनुमान जी को पीछे बुला करके कहा था, मेरे हनुमान जी से, हनुमान जी भरत जी के प्राणों की रक्षा आपके हाथों में है। जब संग्राम होने लगा तो लव और कुश के बाणों को भरत भैया नहीं झेल पाए, घाव भर जाता था क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद था। लेकिन मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित बाण जब लव ने चलाया तो बाण हनुमान जी ने अपने ऊपर ले लिया। बस इसी तरह से 3 बाण
बस इसी तरह से 3 बार जब जब लव ने यह वार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बाण बेकार किए। उसने देखा कोई वानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महासायकों से वह बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी हे बानर, रण में बाका योद्धा है तू। वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। जो बाण भरत भैया नहीं झेल सकते थे, हनुमान जी महाराज वो बाणों को अपने ऊपर ले लेते थे। तब कहा कुछ ने, भाई परीक्षा में आप महान योद्धा साबित हो रहे हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। भरत भैया स्वयं जिन बाणों को नहीं झेल पाए, हनुमान जी महाराज उन बाणों को बेकार कर दे रहे हैं। यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आ जा। आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जा। आगे आओ, युद्ध करो हमसे, थोड़ी हमसे शिक्षा ले जाओ। लव और कुछ महान योद्धा। इतना इतना कहकर धनुष पर जब ही चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। धनुष को चढ़ाया, छोड़ थोड़ी देर ठहर गए। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्व न समझा जाता है। रण से बैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहाता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निःशस्त्रों से संग्राम किया। क्या किया वीर गण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। हनुमान जी थे निहत थे, तो जब बाण चलाया अपने धनुआ पर, तो सोच करके कुछ भैया मेरे लाडले कुछ थोड़ा ठहर गए। इनके साथ निहत्थे के साथ हम युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए किया। इसलिए मल्ल रण करने को, बताइए बच्चे हनुमान जी से मल्ल युद्ध करना चाह रहे। इसलिए मल्ल रण कुश्ती करने को अब अपना हृदय पुकार रहा। ओ किस तुझे कुछ कुश्ती को, ओ किस तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। आओ लड़वाए। उसने कहा बाणों से नहीं, आप कुश्ती लड़वा। कुश्ती कुश्ती इससे हनुमान जी से कौन लड़ेगा भाई? कुछ महाराज लड़ेंगे, कुछ भैया। अब तो सिर बजरंग को लड़ना था अनिवार्य। आगे बढ़कर भिड़ गए वे रण के आचार्य। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमासान। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमासान। दांव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार। रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। यहाँ गए कपिहार, अरे यहाँ गए प्रभुहार। बांध लिया बजरंग को उसने जब तत्काल। जग बोला विजयी हुआ वन देवी का लाल। अरे सीता माँ के बेटे हैं, हनुमान जी महाराज हार गए। कुछ ने उनको बांध लिया और पेड़ में बांध दिया।
लव ने देखा जब वीर कीस, आया हाथों में कुछ के आया है। चहु और पूंछ से अपनी ही अपना शरीर बंधवाया है। तब कह उठे मुस्का करियूं, क्या सुघड़ खिलौना पाया है। मृग पालन के बदले तुमको अब वानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा आराम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ। तुम कपि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। हनुमान जी बंध गए और इनको लेकर के चलो खेला जाएगा। हनुमान जी चुपचाप बंधे हैं, कहन तुम इनको लेके चलो, मैं घोड़ा लेकर के आता हूँ और थोड़ा रिपुदल को थोड़ा मजा चिखाते हुए आ रहा हूँ। खींची सेना पर इधर लव ने धनु की डोर, कुछ लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुछ हानि, क्या जाने क्या बात थी, दुख था और न ग्लानि। बंधे हैं और खुशी खुशी बंधे, अद्भुत है। पूजा घर के सामने था प्रिय पर्ण निकेत, दिया बांध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत खाया। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माता को गुरुदेव को सादर नाया मात। बोले राम सीताराम। सभी भरत सहित सेना को परास्त कर हनुमान को बांधकर कुटी के सामने बांध दिया। मैया गुरुदेव के सामने पहुंचे हैं और कहने लगे हैं, बड़ा सुंदर है। माता जी जब हनुमान जी को देखेंगी, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये प्रसंग। इसके बाद कल यहाँ से पढ़ते हैं भैया। हनुमान जी को थोड़ी देर बंधे रहने दो, कल छूटेंगे। भगवान ने चाहा हनुमान जी महाराज हमारे कुश में बांध कर और आए हैं और कह रहे हैं हमने जय प्राप्त कर ली। घोड़ा अलग बांध दिया, हनुमान जी को अलग पेड़ से बांध दिया। हनुमान जी ने सीताराम सीताराम कहिए। बस यहीं पर कथा आज की समाप्त होती है। भगवान की कृपा से कल हम और आप फिर मिलते हैं। यहाँ से आगे का प्रसंग कल होगा। कल भगवान हो सकता है राम जी भी लड़ने के लिए आए। राम सिया सीताराम जय जय राम, राम सिया सीताराम जय जय राम, राम सिया सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। बहुत सुंदर प्रसंग था भाई। आइए एक भजन के साथ इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। सिया राम जय जय राम, सीताराम।